हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव स्टारोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स को देखेंगे, उनकी एनर्जीज को देखेंगे, वो क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके स्ट्रांग इमोशंस आपकी तरफ क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, क्या वो वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में? क्या वो दोबारा से चीजों को बेहतर करना चाहते हैं? क्या सोच के रखा है उन्होंने, हम ये देखेंगे। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार लवर्स टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है आपको रीडिंग को। ठीक है, बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप रीडिंग ले सकते हैं। मैं कैंडल वैक्स ना पर्सनल रीडिंग में भी करती हूँ। आपको पसंद है कैंडल वैक्स रीडिंग तो पर्सनली भी अपने लिए बुक करा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिएगा पार्टनर के ऊपर। ठीक है, मैंने यहाँ पर ग्रीन कैंडल जला रखी है, आपको फोकस करना है, नाम लेना है पार्टनर का। लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके स्ट्रांग इमोशंस, फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। गाइड कीजिए, क्या सोचे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को लेकर। पता है, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज्यादा। क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि क्योंकि ये समझ नहीं पाते हैं ये कर क्या रहे हैं, इनको खुद भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि चीजों को बहुत मैशअप कर देते हैं। कभी ये आपकी तरफ बहुत इंटरेस्ट लेंगे, बहुत ज्यादा आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे, कभी ये आपको लिटरली इतना इग्नोर कर देंगे और ऐसा बिहेव करेंगे जैसे दुश्मन करता है। कभी आपको इनका बिहेवियर ऐसा लगेगा कि बहुत प्यार करते हैं, इनके जितना तो प्यार किसी ने कभी किया ही नहीं, कोई कर ही नहीं सकता ना। और कभी ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या है ये बंदा या ये बंदी, ये कैसे बिहेव कर रहा है या कर रही है। मतलब कभी आप बहुत हर्ट हो जाते हो, राइट? क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो क्या करते हैं उन्हें खुद भी समझ नहीं आता, क्योंकि कभी कभी ये आउट ऑफ ईगो में जाकर कुछ भी कर देते हैं। ईगो इतना हाई हो जाता है इनका। ऐसा दिख रहा है कि गुस्से में डिसीजन लेना, इम्पल्सिव डिसीजन लेना। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जब भी ये आपसे दूर गए हैं ना, लास्ट में भी, तो एक ईगो की वजह से ये दूर गए हैं। अगर आप दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट्स भी दिख रहे हुए हैं, लड़ाई झगड़े हुए हैं, तो इन्हीं की वजह से हुआ है। यहाँ पर ये कहीं ना कहीं गुस्से में आकर, ईगो में आकर आपको बहुत कुछ बोल दिए हैं या बोला है, जिससे आपको हर्ट हुआ है। लिटरली हर्ट तो होता है, किसको नहीं होगा ना। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत इम्पल्सिव डिसीजन लेते हैं कि एकदम से गुस्सा आ जाना, अगर थोड़ी सी भी बात हो, कुछ थोड़ा सा भी चीजें हो ना, और एकदम से रिएक्ट कर देना, गुस्सा कर देना, अजीब सा बिहेव करना, ये दिख रहा है इनकी एनर्जी में। ईगो में ले लेते हैं ये बातों को बहुत। मतलब ऐसा दिख रहा है कि अभी इन्होंने, मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा कि अचानक से क्या हुआ। ये आपसे कभी बात करते हैं, कभी गुस्सा हो जाते हैं, कभी बात करते हैं, कभी गुस्सा हो जाते हैं। ये एक चीज में मतलब खड़े नहीं रहते यहाँ पर। अगर ये आपसे नो कांटेक्ट में सपोज, ठीक है, बात नहीं कर रहे हैं, तो ये ऐसे नहीं करेंगे कि चलो ठीक है बात नहीं कर रहे हैं तो नो कांटेक्ट में ही रहें ना, नहीं करें बात, नहीं, फिर ये बात तो भी कोशिश करेंगे। समझ रहे हो? यानी कि ये एक चीज में स्टक नहीं रहता। अगर बात कर रहे हैं तो अचानक से गुस्सा आ जाएगा, ब्लॉक कर देंगे। कभी अचानक से प्यार आ जाएगा। तो इनकी एनर्जी में मुझे बहुत फ्रिक्वेंटली इनकी एनर्जी चेंज होती रहती है, ऐसा कुछ दिख रहा है। और कुछ टाइम से ही हो रहा है, लिटरली ये कुछ टाइम से हो रहा है। ऐसा दिख रहा है कि पहले ऐसा नहीं था। अगर आप इनकी एनर्जीज में फ्रिक्वेंटली चेंज देख रहे हो ना, अचानक से बदलना, या अचानक से ये बदल चुके हैं, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि हुआ क्या, अचानक से ये बदल क्यों गया या बदल क्यों गई ना। तो यहां पर मुझे डेफिनेटली ऐसा दिख रहा है कि कुछ नेगेटिविटी, डेफिनेटली देखो नेगेटिव ब्लैक 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 डॉट्स गिर रही है, मतलब वैक्स में ना ब्लैक ब्लैकनेस गिर रही है। नेगेटिविटी इंपैक्ट कर जाना, या फिर किसी ने इनके ऊपर कुछ नेगेटिव किया है, कुछ ब्लैक मैजिक किया है, कुछ किसी भी तरीके से कुछ नेगेटिविटी मुझे दिख रही है। ठीक है, बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं नेगेटिविटी किसी ने कुछ तो किया है जिससे आप दोनों का कनेक्शन को दूर किया जाए, या
खत्म किया जाए, ठीक है, जिस वजह से ये अजीब सा बिहेव करते हैं समटाइम्स, अजीब सा। और आपके पर्सन कुछ ही लोगों के लिए दिख रहा है, ठीक है, ये नेगेटिविटी जो मैं कह रही हूँ या ब्लैक मैजिक कह रही हूँ वो कुछ ही लोगों के लिए दिख रहा है। नहीं तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको बहुत ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर दिया, या बहुत ग्रांटेड लेते हैं। पहले तो ये आपके आगे पीछे भागा करते थे, आपको चेस, बात बात में चेस किया करते थे, पर कुछ टाइम से इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड बहुत ज्यादा ही ले लिया है। इनको ऐसा लगता है ना कि जो भी है आप इनको हमेशा माफ करते रहोगे, अपनी जिंदगी में लेते रहोगे, आप कहाँ जाने वाले हो, आप कहीं नहीं जाओगे, इनके पास ही रहोगे। इसलिए भी ना ये आपका दिल दुखाते रहते हैं, जानबूझकर या बिना सोचे, या आपसे आपसे दूर बना लेते हैं, आपसे दूरी बना लेते हैं। क्योंकि जब भी ये लौटना चाहते हैं, ये लौटते हैं, सॉरी बोलते हैं, आप इनको इमिजिएटली माफ कर देते हो। आप इनको, ठीक है, थोड़ा सा अगर आप कुछ कहते होगे, फिर भी इनको पता है आपकी सॉफ्ट कॉर्नर, आपको कैसे मनाना है, कैसे आपका दिल जीतना है, या फिर आप कैसे मानोगे, इनको पता है। तो इसी बात का ये फायदा उठाते हैं। ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ बहुत ज्यादा दिख रहा है कई लोगों के लिए मुझे। या फिर इनको ऐसा लगता है कि क्या करना है, मतलब रिश्ता तो ये बनाएगी ही बनाएगी, या बनाएगा ही बनाएगा, कहाँ ही जाने वाला है ये, या कहाँ जाने वाली है ये, ऐसा भी इनके माइंड में चलता है। मतलब इतना ज्यादा आप सोचते हैं ये नेगेटिव, समझ रहे हो, नेगेटिव सोचते हैं, यानी कि आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, या फिर आपकी उतनी रिस्पेक्ट नहीं करते या वैल्यू नहीं करते। तभी तो इनको फर्क नहीं पड़ता कि ये कैसे ट्रीट कर रहे हैं आपको, जो कि गलत है। इसीलिए आप देखो, गलती यहाँ पर आपके पार्टनर की तो है, बट कहीं ना कहीं आपकी भी है, ठीक है। मैं ये भी कहूंगी कि आपकी भी गलती है, क्योंकि अगर आपकी गलती नहीं होती तो आप इनको फॉर ग्रांटेड लेने ही नहीं देते ना। आप इनको ऐसे करते ही नहीं कि मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखते ना, कि बार बार ये आ रहे हैं, माफ कर रहे हो, हर चीज को मना रहे हो, पीछे भाग रहे हो, पता है कि भाई बंदा या बंदी आगे सामने वाला गलत है, फिर भी मना रहे हो, फिर भी करे जा रहे हो। तो इसमें गलती किसकी है? सिर्फ और सिर्फ आपकी है। यहां पर दिख रहा है कि इनका ध्यान आपके ऊपर है, ऐसा नहीं है, भले सेपरेशन हो, नो कांटेक्ट हो, कुछ भी हो, ये आपको स्टॉक बहुत करते हैं, ये आपके बारे में सोचते बहुत हैं। ध्यान पूरा इनका आप पर है, आज भी इनका सारा ध्यान आप पर ही दिखाई दे रहा है। भले कुछ भी करें, कैसे भी ट्रीट करें, या भले आपके पास नहीं आ रहे हो, ठीक है, पर दिख रहा है इनका सारा ध्यान आपके ऊपर है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपने इनसे दूरियां क्रिएट करी हैं, दूरियां बनाने की कोशिश करी हैं, या आप इनसे मूव ऑन होना चाहते हो, या आप चाहते थे, क्योंकि आपको इन्होंने बहुत हर्ट किया है। लिटरली आप इस रिलेशनशिप से, आप इस रिश्ते से एग्जॉस्ट भी होते हुए दिखाई दे रहे हो, एग्जॉस्ट हो चुके हो। क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर के अंदर ना बहुत ज्यादा एटीट्यूड शो करते हुए दिखाई दे रहा है। इनको बहुत बहुत ज्यादा मजा आ रहा था जब आप इनको चेज कर रहे थे। अगर आज भी कर रहे हो ना, तो लिटरली कुछ लोगों के लिए आज भी एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है कि इनको मजा आ रहा है आपको सताने में, आपको परेशान करने में, आपको उदास देखने में, या फिर आप इनको चेज कर रहे हो और ये आपसे भाग रहे हैं इसमें ना। देखो, आप इनको इंपॉर्टेंस बहुत फील कराते हो, और हर इंसान को चाहिए इंपॉर्टेंस फील हो ना। आप कर भी रहे हो, वो चीजें कर रहे हैं, और इसी वजह से ये आपको फॉर ग्रांटेड भी स्टिल अभी ले रहे हैं। अगर आप नहीं मना रहे हो ना, आप में से कुछ लोग, क्योंकि देखो ये रीडिंग जर्नल है, अब जरूरी नहीं है सभी के लिए तो नहीं होगी ना, सभी के लिए हर चीज रेजोनेट नहीं करेगी। जो पोर्शन, जो पार्ट आपसे रेजोनेट करता है वो रखें, बाकी लेट गो कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे जो एनर्जी दिख रही है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आप में से कुछ लोग मना भी नहीं रहे, और यही इनको बेचैन कर रहा है। जो लोग मना रहे हो, स्टॉप चीजिंग, मनाओ मत, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखो, और कहीं ना कहीं इनको किसी भी तरीके से खुद की इंफॉर्मेशन मत पता लगने दो कि आप क्या कर रहे हो, आपकी दिनचर्या क्या, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। अब कैसे पता लग सकता है? या तो आप किसी से शेयर करोगे तो पता लगेगा कि आपके दिल में क्या है ना। चलो दिनचर्या तो पता चल जाएगी कैसे भी, पर आपके दिल में क्या है, आप क्या फील कर रहे हो, आप खुश हो, उदास हो, क्या नहीं है, कहीं बात कर रहे हो, कहीं किसी के साथ एंजॉय कर रहे हो, कुछ भी पता मत लगने दो, किसी से अपनी बात शेयर मत करो। वैसे भी लोग क्या होते हैं ना, दिल का ताड़ बना देते हैं, यहाँ की वहां करते हैं, और बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, पता है ना आपको, जिससे रिश्ता खराब होता है। तो पहले तो आपको कुछ अपनी इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया के थ्रू या कैसे भी नहीं
पता नहीं, किसी को ना बताओ ना पोस्ट करो, इनको तड़पने दो, क्योंकि इनकी बेचैनी धीरे धीरे आपको लेकर बढ़ रही है। अगर जो लोग, आप में से जो लोग अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी इंटेंसिटी को, या आपके दिल में, आपके दिमाग में क्या चल रहा है या आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप शेयर नहीं कर रहे हो और ना इनको चेस कर रहे हो, तो हाँ, बेचैन हो रहे हैं आपके पार्टनर। क्यों क्यों बेचैन हो रहे हैं? क्योंकि ऐसा था ही नहीं ना। आप तो इनको हर चीज बताते थे और इनको मतलब रोते थे, परेशान होते थे इनके साथ कनेक्शन के लिए, इनके साथ रिश्ते के लिए। आज आप जब बदल चुके हो, आपके अंदर चेंजेस आ गए, तो बुरा तो लगेगा ही लगेगा, लगेगा ना, फील तो होगा ही कि कैसे बदल रहे हो आप, क्या कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं हो रहा है, ठीक है। अब इनको ऐसा लग रहा है कि ये क्या हो गया मुझसे। अगर आप रीच आउट नहीं कर रहे हो, आप इग्नोर कर रहे हो, तो इनको ऐसा लग रहा है ये मैंने क्या कर दिया। मैं तो सोच रहा था कि सामने वाली मनाएगी या मनाएगा, थोड़ी इंपॉर्टेंस ले लूं, थोड़ा इंजॉय कर लूं, थोड़ा मजाक कर लूं, थोड़ा अपनी इंपॉर्टेंस जताऊं, पर ये क्या हो गया, सामने वाली तो मना ही नहीं रही है या मना ही नहीं रहा है, अब मैं क्या करूं। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि अपने पैरों में ही कुल्हाड़ी मार ली भाई। और होना भी चाहिए, पता तो होना चाहिए कि आपकी भी इंपॉर्टेंस है, आपकी भी वैल्यू है, राइट। इनको ऐसा लग रहा है कि यार ज्यादा ही मैंने इग्नोर कर दिया या ज्यादा ही मैंने भाव खा लिया, कि शायद सामने वाला तैयार हो जाता या हो जाती रिलेशनशिप के लिए, सब कुछ ठीक करने के लिए। पर जो इन्होंने किया उसके बाद में भी आपको, आप हर्ट हो, आप बात नहीं कर रहे हो, या इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप बदल चुके हो और पता नहीं क्या होगा, आप क्या करेंगे, आप कभी वापस आओगे नहीं आओगे, ये रिलेशनशिप दोबारा से बनेगा नहीं बनेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है इन्हें। हमेशा इन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया है, कभी आपको नहीं समझा। और कहीं ना कहीं जिसका भुगतान इनको सहना पड़ेगा, आपको फॉर ग्रांटेड जो इन्होंने लिया है उसको सहना पड़ेगा। तकलीफ इनको पता चलनी चाहिए ना कि आपकी भी वैल्यू, आप वेले नहीं हो, आप फालतू नहीं हो, या आपके लिए ऑप्शंस बहुत हैं। इनके जैसे बहुत सारी लाइन आपके पीछे लग सकती है, आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को लग भी रहा है, आपके पार्टनर को लग भी रहा है कि आप हो उस लायक हो जो 10 लोग आपके आगे पीछे आ सकते हैं या आपको चेस कर सकते हैं या आपको मना सकते हैं, आप ऐसे हो। तो उनको ऐसा फील हो रहा है ना कि करें तो क्या करें, क्या सही है क्या नहीं है, क्या करें क्या नहीं करें, बहुत चीजें दिमाग में चल रही है। पता है इनको ऐसा फील हो रहा है ना धीरे धीरे कि आपका प्यार कितना स्ट्रांग है, आपका रिलेशनशिप इनके साथ कितना स्ट्रांग है। अब ये रियलाइज कर रहे हैं कि आप इनके लिए कितने वैल्यूबल हो, आप कितना मैटर करते हो, या आप इनको कितना चेस करते हो, आप इनको कितना मनाते हो, आप इनकी कितनी रिस्पेक्ट करते हो, कितनी केयर करते हो। क्योंकि वो प्यार, वो रिस्पेक्ट, वो केयर, वो कनेक्शन किसी और से नहीं मिल रहा है, किसी और से यानी कि किसी से भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फील हो रहा है, ये समझ पा रहे हैं कि इस रिश्ते की वैल्यू को, इस रिश्ते की वर्थ को, कि ये रिश्ता क्या है, कितना स्ट्रांग है, ठीक है। ये क्या फील करते हैं, इस रिश्ते की अहमियत कितनी है, मतलब दे आर अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। इस रिश्ते को लेकर सब कुछ ये फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो इन्होंने आपको वक्त रहते दिल से ना कमिटमेंट दी, ना रिश्ते को समझा, ना रिश्ते की वैल्यू करी, ना कुछ नहीं करा। मतलब जो आप चाहते थे, आपको ना सिक्योरिटी दी, ना आपको लॉयल्टी दी, मे बी कुछ लोगों को ऑनेस्टी नहीं दी, इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं मिली। तो देखो वक्त हर किसी का इंतजार नहीं करता है, समझ रहे हो। वक्त चला जाता है और इंतजार नहीं करता है। वक्त रहते वक्त की कदर होनी चाहिए इंसान को। वक्त वक्त नहीं कदर करता है, आपका नहीं करेगा, वक्त तो चले जाएगा। इंसान को वक्त की कदर होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अब इनको फील हो रहा है कि इन्होंने ना आपकी कदर करके, ना उस वक्त की कदर करी, जो चीजें सही हो सकती थी, सब कुछ बेहतर हो सकता था, नहीं किया। इनको फील हो रहा है काश अब आपकी वैल्यू करते, ये मतलब उस टाइम कर लेते तो कितना अच्छा होता, जब अब करना चाहते हैं तो पहले ही कर लेते। तो कहीं ना कहीं अब इनको समझ आ रहा है, जब ब्रेकअप हो चुका है, जब दूरियां आ चुकी हैं, या जो आपके मन में इन्होंने कहीं ना कहीं अपने लिए ना वो मतलब आप मतलब अब इन पे ट्रस्ट नहीं करते, मे बी अब आप इनके ऊपर विश्वास नहीं करते, जैसे ना अब आप नहीं रहना चाहते मे बी इस कनेक्शन में। इनको ऐसा महसूस होता है, भले आपकी इमोशंस कुछ और कहते हो, आपकी फीलिंग्स कुछ और कहती हो, पर इनको महसूस हो रहा है कि आप नहीं हो इंटरेस्टेड ना।
तो कहीं ना कहीं अब इनको ऐसा लग रहा है कि काश वो समय फिर से आ जाता। जो सारा समय आप इनके लिए करते थे, जितना आपने किया ना, कोई नहीं कर सकता, ना कोई कर रहा है। तो इनको अब रियलाइज हो रहा है आपकी वैल्यू, आपकी अहमियत अब हो रही है कि जब सब कुछ अच्छा था तो ये नहीं समझ पाए, आज जब समझना चाहते हैं तो सब कुछ खराब हो चुका है, ऐसा फील कर रहे हैं ये। पता है, जब खत्म हो रहा है ना सब कुछ याद आ रही है कि शायद मुझे उस समय सही चीजें कर लेनी चाहिए थी, अब मैं क्या करूं, क्योंकि सब खत्म होता हुआ देख रहे हैं, या फिर सब कुछ खत्म हो चुका है, इनको ऐसा फील हो रहा है। पता है, कहते हैं ना, जब सब कुछ खत्म हो जाता है ना, तब इंसान को कई बार रियलाइज होता है, समझ आता है। तो इनको समझ आ रहा है कि इनसे कितनी बड़ी भूल हुई या कितनी बड़ी मिस्टेक हुई, और एक मेजर मिस्टेक इन्होंने कर ली। अच्छा नहीं लग रहा है। पता है, आपसे दूरी बनाकर, आपसे दूर जाकर आपको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत खुश है, नहीं, इनको अच्छा नहीं लग रहा है। ये पल पल बस आप ही के बारे में सोचे चले जा रहे हैं, आप ही के बारे में सोच रहे हैं, आपको लेकर सोच रहे हैं। नहीं अच्छा लग रहा, नहीं जाना चाहते ये आपसे दूर, एक पल के लिए भी दूर नहीं जाना चाहते, एक मिनट के लिए भी दूर नहीं जाना चाहते, क्योंकि वो इंटेंसिटी है आपके लिए इनके मन में जो कभी किसी के लिए फील नहीं की ना। इन्होंने वो इंटेंसिटी कभी किसी के साथ फील नहीं करी। बहुत प्यार है इनके मन में ना आपको लेकर, बहुत प्यार, इमोशंस दिख रहे हैं। बहुत याद करते हैं ये आपको, बहुत ज्यादा याद। काश सब कुछ ठीक हो जाए, यही एक्सपेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ठीक हो जाए, ऊपर वाले से प्रे करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ठीक हो जाए। तो कहीं ना कहीं कमी महसूस कर रहे हैं भाई आपके साथ ना, कमी महसूस कर रहे हैं कि आपके बिना बहुत कमी सा फील हो रहा है, बहुत बुरा सा लग रहा है। कैसे सब कुछ ठीक होगा, क्या होगा, बस सोचे चले जा रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि इनके लिए ना आपकी लाइफ में जो इम्पोर्टेंस है, शायद वो कभी आपको जता नहीं पाए, दिखा नहीं पाए, एक्सप्रेस नहीं कर पाए, पर इम्पोर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंस है आपकी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। कोई बात नहीं, अभी नहीं की, आगे चलकर जरूर आपको दिखाएंगे, बताएंगे, क्योंकि फील तो हो रहा है, जरूर ये कुछ ना कुछ तो करेंगे आपके लिए। ये जैसे मानो इन्होंने ठान लिया है, सोच लिया है, इस रिश्ते के लिए जरूर कुछ करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फ्लावर बनते हुए दिख रहे हैं, पॉजिटिविटी दिख रही है, पॉजिटिविटी आते हुए आपके कनेक्शन में दिख रही है। ठीक है, और पता नहीं क्यों लॉयल्टी में देख रही हूँ आते हुए, आपकी लाइफ में वापस आते हुए, क्योंकि एक इंसान चल रहा है, ऐसा दिख रहा है चल रहा है, तो ये एक्शन जरूर लेंगे आपकी तरफ, जो एक पॉजिटिव एक्शन होगा। ठीक है, इनकी तरफ से मैं ये भी देख रही हूँ। गाइस, मुझे यहाँ पर कुछ इनिशियल्स रिफ्लेक्ट हुए हैं, बता देती हूँ। HTGBAVK। ठीक है, ये इनिशियल्स दिख रहे हैं। तो या बस इतनी ही एनर्जी मैं देख रही हूँ आज आप लोगों के पार्टनर की। तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग, आपके पार्टनर की फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं रीडिंग को। ठीक है, टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।